जुबेदा हो ना? नाजायज लड़की है वो। नानी जान, मैं जुबेदा की निकाह की बात करने आई हूँ। आपको किसने बताया मेरे बारे में? और कितनी दूर है? कितना टाइम लगेगा? बस पहुँचने वाले हैं। बोरीवली तो आ ही गया, बस पहुँच जाएंगे। रुको, मैं भाई से पूछ लेती हूँ वो कहाँ तक पहुँचा। हेलो, हाँ भाई, कहाँ पहुँचा तू? अच्छा अच्छा अच्छा, हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो आ ही रहा है। हम जब तक पहुँचेंगे तब तक वो भी पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार मिल लेना, फिर बात कर लेना उससे। ले 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 गुड़िया रानी, कैसी हो? बस बस भैया यहीं पे रुक दो। भैया आप यहीं पे रुकना, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर इन दोनों को उनके घर छोड़ देना। जल्दी आइएगा, पार्किंग का थोड़ा लफड़ा है। हाँ हाँ जल्दी आएंगे। चलो जुबेदा बेटी। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 किनाऱ्यापासून दूर एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 किनाऱ्यापासून। यही 6A पे भाई ने इंतजार करने के लिए बोला। वो आते ही फोन करेगा। गोरेगांव तो वो पहुंच ही गया। एक काम करती हूँ, मैं उसे फोन करके पूछ ही लेती हूँ वो कहाँ तक पहुंचा। ठीक है? हेलो, हाँ भाई कहाँ पहुंचे तुम? नहीं, हम तो कब का पहुंच चुके। क्या? स्टेशन के सामने वाला बस स्टॉप? अच्छा ठीक है, हम लोग वहीं पहुंचते हैं। क्या हुआ? जुबेदा बेटी बुरा मत मानना, शायद मेरी सुनने में गलत हो गई। मुझे लगा भाई ट्रेन से आ रहा है, लेकिन वो बस से आ रहा है। उसने कहा है कि स्टेशन के सामने एक बस स्टॉप है ना, वहीं आके हमसे मिलेगा। तो चले हम लोग? चलो यही पास में ही है बस स्टॉप। आपा बहुत देर हो गई है, मुझे घर भी जाना है और रहमत को भी भूख लगी होगी। ऐसा हो सकता है हम कल मिले? अरे नहीं, जुबेदा बेटी मैं समझ सकती हूँ, यहाँ तक आके बिना मिले कैसे जा सकते हैं। हाँ बोलो, चलो पास में ही है। गुड़िया रानी, जुबेदा बेटी बच्ची के लिए पानी वानी लाई है ना? नहीं, वो जल्दी में घर से निकल गई थी तो पानी लेना भूल गई। हाय अल्लाह, पानी नहीं लेके आए? अरे क्या होगा अभी? अरे तू 1 मिनट रुक, ये पैसे ले और जाके पानी लेके आ। यहाँ तो दुकान है ही नहीं पास में। तू एक काम कर, तू स्टेशन में जाके पानी लेके आ, तब तक मैं बच्ची को संभालती हूँ। नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। ये मेरे बगैर रहती नहीं है, रोने लग जाती है। अरे बिल्कुल नहीं रोएगी, चल ला ना। अरे मुझे बहुत तजुर्बा है बच्चे संभालने का। चल ला। अरे ला ना, कुछ नहीं होगा। ला। ले। अरे तू जा पानी लेके आ, तू भी जा इसके साथ। ले। अरे खड़ा क्यों है, जा ना। किनाऱ्यापासून दूर एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू. एक पानी की बोतल देना। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 किनाऱ्यापासून दूर एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 भैया, अभी मेरे साथ इधर एक लड़का खड़ा था, आपने उसको देखा? नहीं देखा मैंने। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 किनाऱ्यापासून दूर एक जलद गाडी जाणार आहे.
ले गए, सब मेरी रहमत को उठा ले गए। अब कुछ भी कीजिए, मेरी रहमत को ढूंढिए। मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, साहब मेरे साथ धोखा किया। ये बताओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ कौन थे वो लोग? तुम क्यों गई थी स्टेशन उन लोगों के साथ? कौन थी वो औरत? साहब मैं नहीं जानती वो औरत कौन थी। वो मुझे बोरेवली स्टेशन लाई थी अपने भाई से मिलाने के लिए। कह रही थी कि उसका भाई मुझसे निकाह करना चाहता है। मेरी रहमत चाहिए साहब, मुझे मेरी रहमत चाहिए। नाम क्या था उस औरत का? नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। तुम उस औरत के साथ उसके भाई से मिलने गई थी, शादी की बात करने, और तुम्हें ये नहीं मालूम वो औरत कौन थी, उसका भाई कौन था? तुम होश में तो हो जुबेदा? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे पैसे दिए थे पानी लाने के लिए, मैं पानी लेकर आई, उतनी देर में वो मेरी रहमत को उठा ले गई साहब, मेरी बच्ची। शुरू से बताओ हुआ क्या? कौन थी वो औरत? तुम उससे कहाँ मिली? आज मैं उससे पहली बार मिली। वो मेरे घर आई थी दोपहर को मुझसे मिलने के लिए। घर कहाँ है तुम्हारा? डगरवाड़ी में। तुम जुबेदा हो ना? हाँ, आप कौन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारी नानी जान घर पे है? अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम। आप कौन है? मैं बगल वाले चौल में रहती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जरा दरवाजा बंद कर देना जुबेदा बेटी, और मेरे पास आके बैठ। मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ इसलिए। दरअसल नानी जान, मैं यहाँ अपने भाई के बारे में बात करने आई हूँ। वो 26 साल का है, लोअर परेल में फैक्ट्री में काम करता है। 12,000 तनख्वाह है उसकी। ये सब बातें हमें क्यों बता रही है? आपकी जुबेदा बेटी के लिए नहीं समझी आप? नानी जान, मैं जुबेदा की निकाह की बात करने आई हूँ अपने भाई के साथ। आप घबराइए मत, मुझे मालूम है जुबेदा की एक 3 महीने की बेटी भी है। जुबेदा बेटी, बुरा मत मानना, मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सारे मालूमात करके आई हूँ। आप तो जानती है नानी जान, निकाह के मामले में ये सब तो करना ही पड़ता है। आपको किसने बताया मेरे बारे में? देखिए नानी जान, 19 साल की लड़की जब बिना निकाह के माँ बनती है, तब बस्ती वाले लोग तो बातें करेंगे ही। मेरी बातों का बुरा मत मानना जुबेदा बेटी, लेकिन मेरा खुदा जानता है मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। मेरा भाई तुझसे निकाह करना चाहता है, वो रहमत को भी अपनाने के लिए तैयार है। नानी जान, आप ही सोचिए, दुनिया के ताने सुन सुन के कब तक जिएगी ये? जुबेदा बेटी, मैं तुम्हारे झिझक समझती हूँ। मैं अचानक से तुम्हारे घर पे तुम्हारे निकाह की बात लेके आ गई, लेकिन बेटा देखो, जिंदगी में जैसे अचानक से चीजें बिगड़ जाती है ना, कभी कभी सुधर भी जाती है। इसी का नाम तो जिंदगी है। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। जरूर नानी जान, और मैं तो कहती हूँ 10 नहीं 100 बार सोच लीजिए। अरे मैं कहाँ आज ही निकाह करने की बात कर रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जुबेदा मेरे भाई से आज बस मिल ले। और जुबेदा बेटी, मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूँ, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। नानी जान, आप ही सोचिए, आपके नवासी का घर बस जाएगा, उसकी बच्ची को अब्बा का प्यार मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बुरा मत मानिएगा नानी जान, लेकिन आप जुबेदा और रहमत के साथ कब तक रहेगी? कल को रहमत को अब्बा की जरूरत पड़ेगी, जुबेदा को अपने पति का नाम का जरूरत पड़ेगी, और 19 साल की लड़की के तो अपने भी कुछ सपने होते हैं ना। और एक बार मिलने में हर्जी क्या है? और ना कहने में कहाँ वक्त लगता है, हाँ कहने में चाहे जितने भी वक्त लगा लो। क्यों नानी, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरा भाई 1 आध घंटे में काम से लौटने ही वाला है, और वो भी जुबेदा से मिलना चाह रहा था। आज ही दोनों को मिला देती हूँ। चलो जुबेदा बेटी। ले 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 ले, कितनी प्यारी बच्ची है, इसको भी साथ में लेके चलते। मेरा भाई बहुत खुश होगा इसे मिलके। और वैसे भी वो बोल रहा था वो दोनों से मिलना चाहता है। बोलने में बड़ी तेज थी वो औरत, मैं और नानी तो कुछ कह ही नहीं पाए। वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि मैं एक बार उसके भाई से मिल लूं। नानी ने भी कहा कि मिलाओ, और मैं मान गई। मैंने रहमत को अपने साथ लिया। ये कौन है? ये मेरा भाई है। इन्हीं से मिलना है, लेकिन आपने तो कहा था कि... अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा मुंह बोला भाई है। हम जिसे मिलने जा रहे हैं वो मेरा सगा भाई है। आओ तुम बैठो, मैं बताती हूँ। आओ।
उसके साथ बोरीवली स्टेशन चली गई। फिर उसने कहा कि उसका भाई बस स्टॉप पे मिलेगा। फिर हम बस स्टॉप पे आए। फिर उसने मुझे पैसे दिए पानी लाने के लिए। मैं और उसका मुंह बोला भाई पानी लाने के लिए स्टेशन चले आए। मैंने पानी लिया और मैं पलटी और मैंने देखा कि उसका भाई नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, मुझे उसका भाई नहीं मिला। तब मुझे समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं दौड़ी, मैं बस स्टॉप पर आई, लेकिन तब तक वो मेरी रहमत को लेकर भाग चुके थे। तब वो मेरी रहमत को चुरा ले गए। जुबैदा, ये बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे थे तुम लोग? प्लेटफॉर्म 6A। तुम ऐसे ही उस औरत के साथ चली आई? तुमने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा? नहीं साहब, नहीं पूछ पाई, मैं कुछ नहीं पूछ पाई साहब। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, पता नहीं क्या करेंगे मेरा। रहमत का कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो नहीं है मेरे पास साहब। वो 3 महीने की है साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरी रहमत के साथ। पता नहीं क्या करेंगे साहब, मेरी रहमत को ढूंढिए। शिंदे, जुबैदा को घर भेज दो और पता लगाओ इसके बारे में, क्या वाकई में इसकी कोई बेटी है? क्योंकि कहानी तो बड़ी अजीब है इस लड़की की। हाँ सर, वो तो है। एक अनजान औरत जिसका चेहरा तक उसने नहीं देखा, उसके साथ वो अपने लिए लड़का देखने चली गई। मुझे लगता है पूरी कहानी मनगढ़ंत है। कोई बच्ची किडनैप नहीं हुई, कुछ और ही कांड किया इसने। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ इसको यहाँ ले आई तो हमारे सामने बताने के लिए इसने ऊटपटांग कहानी बना ली। पता करता हूँ सर, उसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी। नानी, नानी वो मेरी रहमत को चुरा ले गई। नानी मेरी रहमत को उठा ले गई। वो औरत धोखेबाज थी नानी, वो मेरी रहमत को चुरा ले आई थी। अरे क्या बोल रही थी? नानी क्यों ले गई? मेरी रहमत नानी। पुलिस को जुबैदा की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने जुबैदा और रहमत के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। मैडम जी, नाजायज लड़की है वो। कौन, जुबैदा या रहमत? जुबेदा का तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जुबेदा के माँ बाप कई साल पहले गुजर गए थे, तब से वो अपनी नानी के साथ रहती है। लेकिन मैं तो रहमत की बात कर रही थी आपसे। रहमत की माँ है ना जुबैदा? हाँ, लेकिन रहमत का बाप कौन है कोई नहीं जानता। शायद जुबेदा को भी पता नहीं होगा। काम क्या करती है जुबैदा? कचरा चुनती है, दिन भर कचरे में ही रहती है। बड़ी बेशरम है वो, मटके जैसा पेट लेके पूरे बस्ती में घूमती रहती थी वो। सर, बोरीवली प्लेटफॉर्म नंबर 6A का CCTV फुटेज मिल गया है। पता नहीं साहब अब किससे क्या रिश्ता था, पर पूरी बस्ती थू थू करती थी जुबैदा पर जब ये बच्ची पैदा हुई थी। बिना शादी के पैदा हुई थी बच्ची, नाजायज। अभी 3 महीने पहले पैदा हुई थी बच्ची। ये बाजू का म्यूनसिपल अस्पताल है उधर। किसकी बच्ची थी? मुझे क्या साहब, किसी को नहीं मालूम किसकी बच्ची थी। किसने अगवा किया होगा जुबैदा की बच्ची को? बस्ती में किसी के साथ दुश्मनी थी? बनती तो किसी के साथ नहीं थी, लेकिन दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं थी साहब। पर साहब, अगवा तो अमीरों के बच्चे होते हैं, इस कचरा चुनने वाली की बच्ची को कोई क्यों चुराएगा? तो तू कहना चाहता है कि जुबैदा ने अपनी बच्ची को जानबूझ कहीं छोड़ दिया या किसी को दे दिया? साहब मैं ये कह रहा हूँ, अब नाजायज बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। लगता है जुबैदा ही रही है और साथ में बुरके वाली औरत भी है और ये एक लड़का, और ये लोग बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब जुबैदा जो कह रही थी वो बात सही थी। वो अपनी बच्ची को बुरके वाली औरत के साथ स्टेशन लेकर गई थी और वो औरत उसकी बच्ची को लेकर चली गई। लगता है ये किडनैपिंग का ही केस है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी को एक गरीब लड़की की बच्ची को किडनैप करके मिलेगा क्या? अगर जुबैदा की कहानी सच भी हुई तो भी वो इतनी आसानी से उस औरत की बात क्यों मान लेगी और इतनी लापरवाही से अपनी बेटी उसे सौंप देगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ शिंदे, क्या जुबैदा सच में उस बच्ची की माँ है? सर, बच्ची जुबैदा की ही थी। 3 महीने पहले डगरवाली म्युनिसिपल हॉस्पिटल में बच्ची की डिलीवरी हुई थी। तो जुबैदा जिस कबाड़ी वाले फरदीन को सामान बेचती थी, उसने बताई ये बात। जुबैदा के पड़ोसियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्ची की माँ जुबैदा ही थी, लेकिन सर बच्ची के बाप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर, बस्ती वाले तो बच्ची को नाजायज कहते थे, इसलिए काफी ताने भी मारते थे जुबैदा और उसकी नानी को। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिल्लत और जिम्मेदारी दोनों से बचने के लिए जुबैदा ने ये सब किया हो? शायद उसने खुद अपनी बच्ची को उस औरत के हाथों बेच दी हो। नानी, मुझे मेरी रहमत वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए नानी। ये भी तो हो सकता है कि
जुबैदा को उसकी बच्ची चाहिए ही नहीं थी। शायद वो अपनी बच्ची को बेचना चाहती थी, लेकिन दिखाना ये चाहती थी कि उसकी बच्ची रहमत को कोई लेकर भाग गया है। उसने स्टेशन पर एक्टिंग शुरू की। शायद एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, लोग उसे हमारे पास ले आए। अब उसके जो मन में आया उसने हमें वो कहानी सुना दी। चल शबान, या ये भी हो सकता है कि जुबैदा को इस साजिश का वाकई पता ना हो। एक तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, दूसरी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। हो सकता है किसी ने जुबैदा के भोलेपन का फायदा उठाया। तुम 1 हफ्ते में आ जाओ, यहाँ सब शांत हो जाएगा। पक्का? समझो ऊपर वाले की रहमत होने वाली है हम पर। अगर हमें जुबैदा की बच्ची रहमत को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। ये मिलेगा, मुंह खोलेगा तो इस केस के राज खुलेंगे। और पता करो कि रहमत का बाप कौन है। एक गरीब माँ की बेटी जिसे उसके बाप ने नहीं अपनाया, उसे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। इसकी वजह भी कोई बड़ी है। क्या जुबैदा के आंसुओं में सच्चाई थी? क्या वो एक साजिश का शिकार थी या वाकई किसी ने उसकी बच्ची को चुरा लिया था? अगर ऐसा था तो किसने किया था यह अपहरण? और रहमत के अपहरण के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या जुबैदा के किसी करीबी का इसमें हाथ था? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी या फिर और नए सवाल खड़े होंगे? ये हम जानेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।